हेलो दोस्त, बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से ये सीरीज होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं। तो कितने प्रमुख अंग हैं? 6। ठीक है, कितने हैं? 6। 6 कौन कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको लघु संसद कहते हैं, सुरक्षा परिषद जिसको पुलिस मैन कहते हैं, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय द हेग में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है, ये हो जाएगा नायलॉन। कौन? नायलॉन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, तो सार्क का स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985 में, मुख्यालय इसका काठमांडू है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। इसी दिन हम लोग भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कौन भट्ट? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है किसी मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, ये कौन थे? ये सातवाहन वंश थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को कहा जाता है और सातवाहन वंश सबसे पहला शीशे का सिक्का चलाया था। ठीक है, कांच का सिक्का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो ये किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1905 ईस्वी में इन्होंने खोज किया और इसी के तौर पर 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल दिया गया। चलिए अब इस स्लाइड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था किसने? तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल ने ही बाल गंगाधर तिलक को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, ये 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है? तो छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। अपन भारत को 7वां, भारत 7वां स्थान है। चलिए पहला है रूस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग जो है ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कह देगा किसी एक रंग की बात करेगा तो प्रकीर्णन होगा। अब बहुत सारे रंग, जैसे हम लोग साबुन से कपड़ा साफ करते हैं उसमें बहुत सारा रंग चमकता है ना, तो वो है व्यक्तिकरण के कारण। समुद्र में सीपी व्यक्तिकरण कारण। किसी रास्ते पर डीजल पेट्रोल छिड़क दीजिए, चाहे ढरका दीजिए, और तब देखिए विभिन्न कलर जो होगा वो व्यक्तिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष ये अपना मोदी जी थे। कौन थे? मोदी जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन जो है किसका एसआई मात्रक है? ये है बल का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? ये नेत्र रोग नहीं है तो ये हो जाएगा घेंघा। घेंघा जो गला में होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखता है, यूएसए का व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है। कौन सा? राज्यसभा। चलिए इधर क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। एक तत्व नहीं है तो वो हो जाएगा सिलिका। क्या हो जाएगा? सिलिका। ये क्या है? मिश्रण है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा देहरादून। कहाँ है? देहरादून। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था अशोक के समय। कहाँ कराया गया था? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य के कुडुकगिरी पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर यानी डिस्प्ले, तो वीडियो को, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। और जब अलग अलग हो जाएगा तो असंजक बल। अ से अलग, अ से असंजक बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये भारत का अंतिम मुगल शासक जो था ये था बहादुर शाह द्वितीय। यही बहादुर शाह द्वितीय जिनका मृत्यु 1862 ईस्वी में म्यांमार के रंगून में हो जाता है। अंग्रेज बंदी बना लिया था। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? ठीक है, ये शामिल है पहली अनुसूची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भोटिगा यानी भोटिया है ये भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? तो भोटिया है उत्तराखंड। कौन कौन? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसकी है? तो ये है कालिदास। तो काफी फेमस है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि माउंट गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना मीटर है? तो ये है 8611 मीटर, ठीक है। तो ये अगर कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। किस गैस को हंसाने वाले गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए इस साइड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? तो ये होता है 1919 में। अभी अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट हांगबो अभी हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील से जब उद्गम होता है तो भारत में प्रवेश करता है यंगयाप द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 ये साइंस सेक्टर से है, वो भी केमिस्ट्री से है। कहता है निम्न तत्वों के धात्विक गुण धर्मों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी लिथियम, ठीक है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा पीबी और पीबी से बड़ा सीजियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कर्नाटक में स्थित काइगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काइगा आप जानते हैं कि ये नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। कौन संयंत्र है? नाभिकीय संयंत्र। काइगा जो है ये नाभिकीय संयंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो ये किया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कोझिकोड। इधर एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 18 नंबर। जनरल माइकल ओडायर किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? माइकल ओडायर को किसने मारा था? तो ये उधम सिंह मारे थे लंदन में 1940 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने ही ऑर्डर दिया था, ओडायर है ना, तो ऑर्डर दिया था। आइए ये हो गया
अब क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अजय उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो लड़की से अजय क्या होगा? तो ये ससुर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ADGJM यानी 1 4 7 10 13, तो अब हो जाएगा 14 यानी P14। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 अर्थ बॉल यानी पृथ्वी जो है गेंद के समान है, तब पेन के किसके समान है? फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि कंपास पर पूर्व को उत्तर पूर्व माना जाए तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अंजलि तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रतीक तनु के पिता नवीन का एकमात्र पुत्र है, तो अंजलि नवीन का क्या लगेगी? तो ये पत्नी होगी। क्या होगी? पत्नी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता है कि Q10 O12 M14, तो अब क्या होगा? आगे क्या होगा? तो आगे होगा K16। आगे क्या होगा? K16। क्वेश्चन नंबर अब 40 देखते हैं। 40 कहता है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, तो उस वास्तविक समय क्या है? तो 11:60 में 8:30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3:30। क्या हो जाएगा? 3:30। अब क्वेश्चन जरा इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि बिहार सचिवालय का गठन कब हुआ? बिहार सचिवालय का गठन आप जानते हैं कि 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है, और 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार का अलग हो जाता है, तभी सचिवालय गठन होता है। ठीक है। 52 में क्या कहता है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब ये रचना है गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की। इनका और भी रचना है, पत्थर, नेत्रदान, ठीक है, माटी के मूर्त, ये सब है रचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? तो है बेगूसराय। आप जानते हैं कि बरौनी रिफाइनरी भी बेगूसराय में है। इसका स्थापना 1964 में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 कर्नाट वंश की अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश की अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। वही हरि सिंह जो स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के जस्ट बाद नहीं मिल रहा था, बाद में मिला। ठीक है। अभी पीओके का जो ही झगड़ा चल रहा है, पहले मिल जाते तो ऐसा नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब होता है? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 किस खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो ये है पाइराइट में। तो पाइराइट कहाँ सबसे ज़्यादा? रोहतास में। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है तेनजिंग नार्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बेसिकली हुआ था तिब्बत नेपाल में। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो है रंग होते हैं 7। VIBGYOR। सबसे ऊपर कौन सा रंग पूछ देता है? तो ये लाल रंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 इधर देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया सऊदी अरब के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कहाँ? तीसरा खेलो इंडिया गेम। ठीक है। तीसरा खेलो इंडिया गेम ये यूपी के 3 जिला लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार 2023 में होगा। जबकि पहला KIIT जो कि कलिंगा यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में हुआ, दूसरा का जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रशांत दमले को। किसे? प्रशांत दमले। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है किस राज्य में गीता कार्मिक कुला बीमा योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। तो तेलंगाना का CM कौन है? चंद्रशेखर राव। गवर्नर आपको बताना है कौन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 जो है
सुधीर रमन कप 2023 किस देश ने जीता? यह जीता है चाइना। कौन जीता है? चाइना। साउथ कोरिया को हराकर चाइना जीता है। चलिए इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि लोमड़ी के कान कैसे होते हैं? तो लोमड़ी के कान जो है अंदर की ओर होते हैं। कहाँ? अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बकरी के बच्चे को हम लोग मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, बरसात के मौसम में खिलने वाला पुष्प को क्या कहा जाता है? तो ये रेन लिली। जाहिर सी बात है, नामे में है रेन लिली। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर स्थित है? तो ये है हिंद महासागर। यही कन्याकुमारी जहाँ स्वामी विवेकानंद के रॉक गार्डन भी है यहाँ। ठीक है, पत्थर का 35 मीटर शायद ऊंचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, कैक्टस पौधा कहाँ उगता है? तो कैक्टस पौधा उगता है मरुभूमि, मरुस्थल में। और जो मरुस्थल में पौधा उगता है उसको जेरोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 64, किस मौसम में भोजन जल्दी खराब हो जाता है? तो गर्मी के दिन में जल्दी खराब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, किसके बीज पशुओं से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है? ये गोखरू। कौन? गोखरू। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर इधर देख लेते हैं। 47 कहता है कि किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ पुरस्कार, ये कोची बंदरगाह। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें 3 प्राकृतिक है, कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह कह देगा तो मुंबई। ठीक है, ये कंडला क्या है? ज्वारीय बंदरगाह। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मैंगलोर ये गोवा में है, इसमें लौह इस्पात का निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे मिला है? तो मिला है ये राज सुब्रमण्यम को। तो प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को 2003 से। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन साउथ अफ्रीका से गांधी जी पहुंचते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराजगंज यूपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है नटरो के नए अध्यक्ष कौन है? नटरो मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना होता है 2004 में। ठीक है, अभी इनका अध्यक्ष है अरुण सिन्हा जी। चलिए अब इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 कहता है कि कौन संक्रामक बीमारी है, यानी कौन से फैलने वाली बीमारी है? तो ये हो जाए खुजली। आप जानते हैं बहुत सारे लोग एक साथ रहता है लॉज वगैरह में, तो सबका खुजली हो जाता है। ये वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कुनैन किस वृक्ष के से प्राप्त होता है? कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सिनकोना से। सिनकोना के छाल से मलेरिया का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1553 में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो ये है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। गटका किस समुदाय का युद्ध कला है? तो गटका है ये है सिख का, ये सिख का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आप लोग भी बताइए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ये हो जाएगा पारा। क्या होगा? पारा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है बोतल में पानी क्या है? आधा भरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये वायरस डिजीज है। क्या डिजीज है? वायरस। क्वेश्चन नंबर 75 फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है अर्जेंटीना है
शीर्ष स्थान पर। ठीक है, अभी फीफा जो हुआ था कतर में 22वां, ये इसी में अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है किस राज्य के कम्बन अंगूर की जीआई टैग दिया गया है? कम्बन अंगूर, ठीक है, तो कम्बन अंगूर जो है उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 77। स्पुतुक गुस्तर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो मनाया गया लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। इधर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन होता है? तो ये होता है मीथेन गैस। कौन गैस? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये बीपीएससी पूछा था, मिट्टी बचाओ आंदोलन 67वीं बीपीएससी में ये हुआ था, बताना है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये रेडियम होता है पिच ब्लेंड से। कहाँ? पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक रहती है? तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। ठीक है, पिक्चर भी 0.1 सेकेंड। 91 कहता है 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये योग दिवस जो मनाया गया ये कौवा था? तो ये 9वां था। कौवा था? 9वां, 2014 से मनाया जा रहा है। 92 कितने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा 27 वर्ष में। कितना? 27 वर्ष में। किस क्वेश्चन 93 किस तिथि को दादर नागर हवेली और दमन दीव अस्तित्व में आया? अस्तित्व में किस तिथि को आ गया? तो 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। ठीक है, लास्ट स्टेज में हम लोग हैं। चलिए इधर देखते हैं 78 ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लिखा था प्रियम गांधी मोदी। ठीक है, देश बचाओ मोदी भगाओ, ये कौन कहता है? गांधी जी लोग कहता है, तो प्रियंका प्रियम वही याद रखिए, ट्रिक है। चलिए 79 फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? ये किसने जीता? तो उड़ीसा। किसने जीता? उड़ीसा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है, ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। 81 भारत के किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? भारत के किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन किया है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, ईरान में चरबार। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति ये किया गया है कनाडा से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र का संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से, ये चार्टर एक्ट 1813 में, इसी में एकाधिकार की बात की गई थी। इधर देख लेते हैं 94 भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, ये नहीं गुजरता है महाराष्ट्र से। ठीक है, 5 गो से गुजरता है, 5 राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटक दिवस के रूप में मनाए जाने की फैसला किया है? तो ये फैसला किया है अपना नेपाल। ठीक है, बगल में नेपाल है ना। चलिए 96 H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई? तो ये तो फेमस है फैलाने में, चाइना। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी जाती है? तो ये मुंबई एवं हैदराबाद। हैदराबाद तो ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जियोग्राफी पुस्तक के लेखक ये हैं टॉलमी साहब। कौन है? टॉलमी। 99 वायसराय के संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो ये बदल दिया था अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका। 100 शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराए थे सलहार युद्ध में।
कौन से? सलहार युद्ध। इधर देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है। जननांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा, क्या बनेगा? तो ये बनेगा उल्टा। ठीक है। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है तुलजा भवानी मंदिर? ये है महाराष्ट्र में। 86 बीसीसीआई द्वारा किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है रीबॉक। अब जानते हैं ब्रांडेड कंपनी है रीबॉक। धन्यवाद।